मोअज़्ज़िज़ सामीन, शान मुरीद के पर जो दास्तान थी शफीक अमीनी साहब का एक दूसरा क्लिप वीडियो का बहुत ही खूबसूरत मैं आपके सामने चलाने लगा हूँ। आप ये वीडियो भी एंड तक देखें, इसमें बड़े हकायक और जो है काफ़ी सारी बातें जो अभी तक हम तक नहीं पहुंची थी, शफीक अमीनी साहब ने वीडियो के जरिए खिताब करके वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। आप ज़रा ये वीडियो देखें। रहीम लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद शफीक अमीनी, रुकन शूरा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान व सरबराह मुज़ाकराती कमेटी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त पूरी हुकूमत अपने वसाइल को बरोकार लाते हुए तहरीक के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने में मसरूफ़ अमल है और हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और जुल्म भलाई जुल्म कर रहे हैं, जिसका तमाशा पूरी कौम देख रही है। और साथ में फिर कह रहे हैं कि हमारे 580 हमारे पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, हमारे शुहदा है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनका हमें भी दुख है। और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें जो अक्सरियत ज़ख्मी है ये आप ही के लोगों ने ज़ख्मी की हैं, जो कि सिविल कपड़ों में आए थे और वो सिर्फ़ इंतशार के लिए आए थे, क्योंकि तहरीक का यही मकसद ही नहीं है, तहरीक का यही पैगाम ही नहीं है, तहरीक का ये चीज़ जो है ना, तहरीक के खून में शामिल नहीं है कि वो अपने लोगों को नुकसान पहुँचाए। हमेशा से ऐसे ही होता रहा। पिछले धरने में भी हमने शहरियार अफरीदी के सामने हमने ये रखा और उन्होंने बाकायदा असम्बली के फ्लोर पे कहा कि जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी शेखुपुरा वगैरह में, वो तहरीक के लोग नहीं थे, वो दूसरी पार्टियों के लोग थे। और हमने उनको फिर नादरा के ज़रिए उनके जो है ना वो तमाम के तमाम उसकी तहकीकात की है। तो अब भी हम कह रहे हैं जो इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं इस तरह की, जब आप हमारे ऊपर हमारे कारकुनों पर गोलियां बरसा रहे थे, तो ज़ाहिर ही बात है फिर उस अमल का तो रद्द अमल होता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि इस तरह इनका जिक्र करना, वो भी हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे भाई हैं, हम उसकी दुख में दर्द में शरीक हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ़ उन पुलिस वालों के वज़ीर हैं? ये जो कौम के बच्चों को आपने, हज़ारों बच्चों को आपने माजूर किया और उनकी टांगें तोड़वाई, उनकी आंखें निकाली और उनको बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आपने रबड़ की गोलियां करीब से मारी, जिनसे वो शहीद हो गए। जो आपने सीधी गोलियां मारी बुज़ुर्गों पर, जिसमें 80 साल बुज़ुर्ग शामिल, जिसमें नौजवान लोग शामिल, उनका तो आपने ज़िक्र भी नहीं किया। कम से कम उसका भी मीडिया में ज़िक्र करते कि हमने जो इतना बड़ा जुल्म किया एक ऐसे बंदों पर जो कि खालिसतन दीनी और शरई मसले के लिए मैदान में थे। चलो जैसा भी है, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने वाला है, कौम के सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इसलिए कम से कम कौम जो है ना इन बातों को सोचे और ये जहन में रखे ये किसके कहने पर ये सब कुछ ये कर रहे हैं और किसको खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह और रसूल के सामने सुरखरू है और इस मसले में कौम के सामने भी सुरखरू है। हमने शुहदा दिए, हमने बड़ी तकालीफ और मुसीबतें बर्दाश्त की और मज़ीद भी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें इनके मामलात का पता है। लेकिन कम से कम ये कौम इंशाअल्लाह ताला इसी पर ज़रूर वो मुतमईन रहेगी कि एक जमात ऐसी थी जिन्होंने कभी अपने उसूल का और अपने नज़रियात का सौदा नहीं किया और अपने करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए मैदान में रहे। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को और बिलखुसूस पाकिस्तान को हक़ बोलने की, हक़ कहने की और हक़ को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लब्बैक 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 या रसूल को बरोकार लाते हुए तहरीक के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करने में मसरूफ़ अमल है और हर आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और जुल्म भलाई जुल्म कर रहे हैं, जिसका तमाशा पूरी कौम देख रही है। और साथ में फिर कह रहे हैं कि हमारे 580 हमारे पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, हमारे शुहदा है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनका हमें भी दुख है। और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें जो अक्सरियत ज़ख्मी है ये आप ही के लोगों ने ज़ख्मी की हैं, जो कि सिविल कपड़ों में आए थे और वो सिर्फ़ इंतशार के लिए आए थे, क्योंकि तहरीक का यही मकसद ही नहीं है, तहरीक का यही पैगाम ही नहीं है, तहरीक का ये चीज़ जो है ना, तहरीक के खून में शामिल नहीं है कि वो अपने लोगों को नुकसान पहुँचाए। हमेशा से ऐसे ही होता रहा। पिछले धरने में भी हमने शहरियार अफरीदी के सामने हमने ये रखा और उन्होंने बाकायदा असम्बली के फ्लोर पे कहा कि जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी शेखुपुरा वगैरह में, वो तहरीक के लोग नहीं थे, वो दूसरी पार्टियों के लोग थे। और हमने उनको फिर नादरा के ज़रिए उनके जो है ना वो तमाम के तमाम उसकी तहकीकात की है। तो अब भी हम कह रहे हैं जो इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं इस तरह की, जब आप हमारे ऊपर हमारे कारकुनों पर गोलियां बरसा रहे थे, तो ज़ाहिर ही बात है फिर उस अमल का तो रद्द अमल होता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि इस तरह इनका जिक्र करना, वो भी हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे भाई हैं, हम उसकी दुख में दर्द में शरीक हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ़ उन पुलिस वालों के वज़ीर हैं? ये जो कौम के बच्चों को आपने, हज़ारों बच्चों को आपने माजूर किया और उनकी टांगें तोड़वाई, उनकी आंखें निकाली और
ان کو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ربڑ کی گولیاں قریب سے ماری جن سے وہ شہید ہو گئے، جو آپ نے سیدھی گولیاں ماری بزرگوں پر، جس میں 80 سالہ بزرگ شامل، جس میں نوجوان لوگ شامل، ان کا تو آپ نے ذکر بھی نہیں کیا، کم از کم اس کا بھی میڈیا میں ذکر کرتے کہ ہم نے جو اتنا بڑا ظلم کیا ایک ایسے بندوں پر جو کہ خالصتاً دینی اور شرعی مسئلے کے لیے میدان میں تھے۔ چلو جیسا بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے والا ہے، قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا، اس لیے کم از کم قوم جو ہے نا ان باتوں کو سوچے اور یہ ذہن میں رکھے کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ و رسول کے سامنے سرخرو ہے اور اس مسئلے میں قوم کے سامنے بھی سرخرو ہے۔ ہم نے شہداء دیے، ہم نے بڑی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی اور مزید بھی برداشت کریں گے، کیونکہ ہمیں ان کے معاملات کا پتہ ہے، لیکن کم از کم یہ قوم انشاءاللہ تعالی اسی پر ضرور و مطمئن رہے گی کہ ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے کبھی اپنے اصول کا اور اپنی نظریات کا سودا نہیں کیا اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں رہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہم تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص پاکستان کو حق بولنے کی، حق کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول۔ جی سامعین، آپ نے دیکھا ہے شفیق امینی صاحب نے کس طرح حقائق سے پردہ اٹھایا کہ اتنی خوبصورت باتیں جو ہیں اپنے بیان کے اندر ریکارڈ کروائیں، غلط فہمیاں جو عوام کے اندر پیدا تھی ان کو بھی دور کر دیا، کافی سارے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات تھے، سوالات نے جنم لیا تھا۔ شفیق امینی صاحب نے بڑے خوبصورت، بڑے احسن انداز میں ان تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا اور اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم الحمدللہ ابھی بھی استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ تا دم آخر حضور علیہ السلام کی ناموز اور عزت کے لیے کھڑے رہیں گے اور مظلوم نہتے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے اور ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتی ہے محبت اور یہ ہوتی ہے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے دین سے وفاداری، جو اس وقت ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت کا جو کردار بنتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ گائے بگائے جو ہے اپنی عوام کے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ کی ناموز کا مسئلہ رکھتے رہیں، تاکہ عوام اہل سنت جو ہے ان کے دلوں کے اندر بھی حضور کی محبت بیدار رہے اور نبی پاک علیہ السلام سے سچا عشق، سچی محبت اور حضور کی ناموز کے لیے قربانی دینا یہ عوام کا فرض بنتا ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ یقیناً جس نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہے وہ اس منصب کو اور اس فریضے کو عام سر انجام دیتے رہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یقیناً فتنے کا وقت ہے، قرب قیامت فتنوں نے آنا ہے، آج وہی وقت ہے، فتنے آ رہے ہیں، جیسے بارش آسمان سے قطرے کے قطرے ٹپکتے ہیں اسی طرح فتنے جو ہیں آج کے دور میں ملزمین زمین پر آ رہے ہیں۔ لیکن ان فتنوں کے دور میں بھی بندہ دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، حضور کی عزت و ناموس اور سرکار کے دین سے محبت وفا کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، تو میں کہنا چاہوں گا یقیناً وہ حضور کا سچا غلام ہے، سچا عاشق رسول ہے اور انہی لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام نے بشارت بھی سنائی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اہل سنت کو اتفاق عطا فرمائے، اہل سنت کو عروج نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جو فتنے آنے والے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو آئے تھے، ان سب سے اہل سنت کی، پورے مسلمان امت کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔